तो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे। तो गाइज, आज के वीडियो में हम एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जो कि आप इंट्राडे में बैंक निफ्टी में यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सुपर ट्रेंड प्लस पिवट स्टैंडर्ड्स प्लस एडीएक्स, ये तीनों एक इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू पर मिल जाएगा। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इंडिकेटर सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप सर्च करिए पहले सुपर ट्रेंड, पिवट स्टैंडर्ड्स और एडीएक्स। इसका क्या रोल होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग कोर्स सिखा रहा हूँ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ताकि आप लोग अपने ट्रेडिंग नॉलेज को एनहांस कर पाओ। और अगर आपके फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या फिर कोई भी सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग कैसे करी जाती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज वगैरह, तो आप लोग ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये मोस्टली हम यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, थोड़ा वॉलीटाइल होता है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं प्रेफर करता हूँ इसको मोस्टली बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो डायरेक्ट आइए आपको लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस मारी है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो S1 मतलब सपोर्ट 1, ठीक है। S2 मतलब सपोर्ट 2, R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 और R2 मतलब रेजिस्टेंस 2। अगर आपको कुछ इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ। S मीन्स सपोर्ट, सपोर्ट मतलब जहाँ से बायर एक्टिव होते हैं मार्केट में, करेक्ट। R मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, सेलर्स का काफ़ी प्रेशर होता है, करेक्ट। और ये जो पिवट है ये एक न्यूट्रल लाइन है, राइट। इसे हम बोलेंगे पिवट, P इज टू पिवट, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड लाइन मानेंगे, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। और ये एक्सटेंड भी हो सकता है, बट अभी जितना हमारे पास में स्पेस था वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्ट्रैटेजी की तरफ लेके जाता हूँ। ये स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होगा, मान लीजिए कि जो एक कैंडल है, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हुआ है, ठीक है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे सपोर्ट 1 इसने ब्रेक नहीं किया है और फिर से वहाँ से एक मार्केट रिवर्स लेना स्टार्ट किया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो मार्केट ने जब सपोर्ट के यहाँ से जब दोबारा एक इसने कैंडल, ग्रीन कैंडल पिवट के ऊपर क्लोजिंग की, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हमारी एंट्री एक्टिवेट होगी, करेक्ट। यहाँ पे हमारा एंट्री होगा, ये कैंडल के नीचे या फिर सपोर्ट लाइन के यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और हम इसमें मोस्टली हम ट्रेंड को राइट कर सकते हैं, या फिर 1:2 का या 1:3 का हम इस तरीके से टारगेट लेकर चल सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ से इतना लंबा ट्रेंड कैप्चर किया हमने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेंड कैप्चर किया, मतलब यहाँ पे जो बायर्स थे वो एक्टिव हो गए, करेक्ट। और आप ट्रेडिंग वे पे अगर यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे बाय का सिग्नल भी मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो है सुपर ट्रेंड, ये जो आप दिख रहे हो ना रेड वाली लाइन, यहाँ पे सुपर ट्रेंड। सेल का भी एग्जांपल बताऊंगा, बट जैसे ही अभी बाय ट्रेड एक्टिवेट होगा तो ये आपको इस तरीके से देखने मिलेगा, ठीक है। इसमें एडीएक्स का भी क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एडीएक्स का रोल कॉमन ही होता है, चाहे वो बुलिश ट्रेंड हो या फिर बेरिश ट्रेंड हो। अब आते हैं यहाँ पे एक बेरिश ट्रेड में। मान लेते हैं कि पहले मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चल रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मतलब मैंने आपको बताया था सेलर्स का प्रेशर होता है। अब मार्केट में यहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे देखिए जो पिवट पॉइंट है, इस कैंडल ने पिवट के नीचे क्लोज की, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं हमारी एंट्री बनेगी, ठीक है। ये रेजिस्टेंस 1 के ऊपर हम यहाँ पे कहीं हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नहीं रखेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंड करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप देखिए क्लियर ट्रेंड हमें कैप्चर करने मिला है यहाँ पे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट के नीचे क्लोज किया, फिर एक रिजेक्शन कैंडल आई, फिर बाद में एक लंबा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी ट्रेंड चेंज होगा ना तो आपको यहाँ पे सेल का इंडिकेशन भी मिलेगा। ये होता है हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर, ठीक है। ये भी हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है, शायद मैंने गलती से RSI बोला होगा, बट ये सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है। यहाँ पे आपको बाय और इस तरीके से सेल का इंडिकेशन देगा।
बट इसमें कंडीशन ये है कि आपको इसमें एडीएक्स का भी सहारा लेना होगा। एडीएक्स का जो रेंज होता है ये एक इसे हम कहते हैं एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। मतलब ये बताता है कि ट्रेंड में कितना स्ट्रेंथ है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो। अब इसमें हम एक लाइन उसमें मार्क करेंगे, आप जैसे ट्रेडिंग वे पे ऐड करोगे ना, ऐसे 20 पे हम एक लाइन ऐड करेंगे, हमारा ये होगा। अब मान लीजिए एक कॉल का हमारा ट्रेंड था, ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, एडीएक्स की जो आपकी लाइन होगी ना, जब भी आपका एडीएक्स इस तरीके से 20 के ऊपर ट्रेड करेगा, 20 के ऊपर मतलब ग्रेटर देन 20 मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बोल सकते हो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये नीचे आया और एडीएक्स कुछ इस तरीके का है, और मान लीजिए कि एडीएक्स ऐसा है बट हमारा सेटअप बन रहा है, तो हम इसे इग्नोर करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट साइडवेज होने का ज़्यादा चांसेस है। अब मान लीजिए कहते साइडवेज चला, फिर बाद में कहीं मार्केट फिर से नीचे जाके फिर बाद में कुछ इस तरीके का अगर हमें ट्रेंड दिखाता है और 20, 30, 40 की तरफ बढ़ता है, तो हमारा ट्रेंड स्ट्रांग होता है। और मान लीजिए उस तरीके से अगर इस तरीके कुछ सेटअप बना हमारा, तो हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। कुछ रूल्स बता देता हूँ इसमें। सबसे पहला, हम सिर्फ और सिर्फ इसे यूज़ करेंगे बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, बट मेजॉरिटी बैंक निफ्टी में। मैक्सिमम 2 ट्रेड्स, दिन के सिर्फ 2 ही ट्रेड लेने, ये स्ट्रैटेजी को लेकर आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजी चाहे कोई भी हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलना होगा कि आपको एक दिन में अपने कैपिटल का 1% या फिर 1.5% कितना लूज़ करना है, वो हिसाब से आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड कर सकते हो। तो गाइज आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रहा हमारा एडीएक्स, करेक्ट, ये रहा हमारा सुपर ट्रेंड, कुछ इस तरीके से आपको चार्ट्स में दिखेगा। और ये जो हमारी लाइन है, ये है हमारी पिवट स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली पिवट का सिंपल वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो ये ऑटोमेटिकली आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करके देता है। और जब तक या तो रेजिस्टेंस के ऊपर या पिवट के ऊपर या फिर सपोर्ट के कुछ इस तरीके से सपोर्ट के नीचे या फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं देता, हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और साथ ही साथ एडीएक्स का भी हमारा कंडीशन मीट होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो आई आपको ये स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी होगी, जो आप इंट्राडे में यूज़ कर सकते हो। मे बी सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर पे रिलाय ना करें, आपको साथ में प्राइस एक्शन का भी नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, जो हम आने वाले वीडियो में भी सीखेंगे, ठीक है। तो बैक टेस्ट करिए, अच्छी लगी स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली इसे यूज़ करिए, और अपना जो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो मुझे डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।